वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला। और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। एनएससी जेएस की 5 क्वेश्चन वाली सीरीज में आज डिस्कस होने वाला है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के कुछ बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे सवाल। आप मेरे साथ बने रहो इस सीरीज में। मैं हर टॉपिक के ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आऊंगा और आपको उस लेवल तक पहुंचा दूंगा जहां से सिर्फ और सिर्फ एनएससी जेएस के अंदर सिलेक्शन ही होता है। ठीक है, तो चलो बिना किसी बकवास के जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे क्वेश्चन कराने से पहले खुद पॉज करके सॉल्व करो, अगर ना हो तब आप मेरा सॉल्यूशन देखो। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, साथ नोट्स बनाने शुरू करो। पहला सवाल सॉल्व करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करो फटाफट से। चलो पॉज करके इस सवाल को पढ़ो, पॉज करो, पॉज करके पढ़ो, क्या बकवास है। बहुत ही प्यारा सवाल यहां पर बनाने की कोशिश की है। क्या है इस सवाल में कि इस रॉड पर एक रॉड है और उस रॉड का भी उसने मास दिया है जी। और जी है जी, यहां पर A, 2, B, C क्या कह रहा है ये। एक ए है, दूसरा एक 15 kg है, एक ए है 20 kg, एक दूसरा है 15 kg, तीसरा है 7.5 kg और एक और है 5 kg। ये पार्टिकल्स भी है। वो कह रहा है कि मैं चाकू से उठा लूं, चाकू पर उठा लूं, एक ऐसे पॉइंट पर मैं नीचे से चाकू लेकर आऊं और उठाऊं तो पूरी ये सिस्टम एज इट इज उठ जाए बिना किसी डिस्टरबेंस के। जल्दी से पॉज करो स्क्रीन को, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ना हो तो मास्टर तो है ही जिंदा अभी। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां पर आपने मान लिया ओरिजिन, यहां पर आपने मान लिया क्या, ओरिजिन। और रॉड का भी एक मास है, ये 100 सेंटीमीटर की है। तो मैंने क्या किया, इस 100 सेंटीमीटर की रॉड के एक पॉइंट को तो मैंने खुद ही सेंटर ऑफ मास बता दिया। ये किसका है, इस रॉड का। एक पार्टिकल कहां बैठा हुआ है, यहां ओरिजिन पर ही बैठा है 20 kg। एक यहां बैठा हुआ है 15 kg, एक यहां पर है 7.5 kg और एक और है ये रहा 5 kg। इन सबके यहां पर डिस्टेंस लिखे हुए हैं, इन सबके यहां पर क्या लिखे हुए हैं, डिस्टेंस लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, तो आपने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 0,0। ये कितना हुआ 20,0। पेन इतना मोटा क्यों चल रहा है। और ये क्या हो गया 50,0। और ये हुआ, अच्छा 50 पर ही 7.5 kg बैठा है, ये भी यहीं आकर बैठा हुआ है। ठीक है, 7.5 kg भी यहीं पर बैठा हुआ है। और ये वाला पार्टिकल यहाँ बैठा हुआ है, ये कौन है, 5 kg। हटो भैया तुम। ठीक है, तो अब आप देखो ध्यान से कि कुछ नहीं बचा इस सवाल में। 50 प्लस 15 दैट इज 65,0। तो यहां पर एक और है, वो कौन है, रॉड। रॉड कितने की है, 10 kg की। तो अब ये पॉइंट मास बन चुके हैं और आपको सेंटर ऑफ मास निकालना आता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4। कुछ और भी है क्या, मास ऑफ रॉड 1, 2, 3, 4 और एक कौन है, मास ऑफ रॉड। मास ऑफ रॉड इनटू 50 सेंटीमीटर, यानी कि आर ऑफ रॉड, आर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बिल्कुल मिड में। तो एक और डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना 20, सबका सम, सबका सम m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस मास ऑफ रॉड, इन सबको सम कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहां तक तो मैंने आपको पहुंचा दिया। अब अगर हो सके तो प्लीज आंसर तक भी पहुंचाओ, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा, बताओ जरा जल्दी से। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, वो कुछ नहीं है, बकवास है। और मास ऑफ रॉड, ये कौन है, रॉड है, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, ये 10 kg जो लिखा हुआ है, ये रॉड का ही मास लिखा हुआ है और ये यहीं 50 पर बैठा हुआ है, 50 सेंटीमीटर पे। बात समझ में आई क्या। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर इसका वैसे बी आएगा,
क्रॉस चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीन पॉज करके अगर कुछ नोट करना चाहो तो कर लो, मैं आगे चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी बहुत आसान है, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें क्या दिया है, वापस से हमें 3 पार्टिकल दिए गए हैं और एक्स कॉम वाई कॉम पूछा गया है। 3 kg के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,0। इसको मैंने x1 y1 कह दिया, x1 y1। इसको यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, 4,0 और यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, 4,3। तो एक्स कॉम निकालना हो तो क्या करोगे आप, 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3 प्लस 5 प्लस 10। यहां से क्या आएगा, एक्स कॉम। वाई कॉम निकालना हो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3 प्लस 5 प्लस 10। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वाई कॉम। तो एक्स कॉम और वाई कॉम दोनों ऐसे मिल जाएंगे। आप चेक करना, जो ऑप्शन बन रहा हो कमेंट सेक्शन में बताना क्या होगा। मास्टर तू बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करेगा क्या, कर तो दी यार, अब प्रोडक्ट और सम डिवीजन एटलीस्ट इतना तो कर लेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा ये प्लीज मुझको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए आएगा, वैसे चेक कर लेना। इस सवाल को जरा ध्यान से देखो। एक यहाँ पर एक पार्टिकल है, पार्टिकल पी, जिसका मास क्या है, जिसका मास m है, जिसका मास क्या है, m, ठीक है। उसको रिलीज कर दिया गया टॉप ऑफ द वेज से, और वेज फ्री टू मूव है। ये जो वेज है ये फ्री टू मूव है। समझ में आ रही बात आपको, ये सब फालतू की बकवास है, स्मॉल एच कैपिटल एच, दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ वेज, ठीक है। द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस b इज v2 एंड द स्पीड ऑफ द वेज एट दैट इंस्टेंट इज v1। ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कंप्राइजिंग P एंड Q विल बी। मतलब जो वेज है, जो भी आपको पीछे दिखाया, ये जो वेज है, ठीक है, जब बॉल यहां से छोड़ी जाएगी और ये फ्री टू मूव है, तो बॉल उतरते हुए नीचे आएगी। तो ये जो आप, अरे ये जो आपका वेज है ना, ये वेज है जो, ये स्लाइड होके पीछे चला जाएगा। समझ रहे हैं आप, है भैया, भैया आप समझ रहे हैं क्या, दोबारा से। तो ये जो वेज है ना, जब ये बॉल स्लाइड होके नीचे जाएगी, तो जब ये नीचे जा रही होगी, ये जो वेज है ये पीछे की तरफ चला जाएगा और ये बॉल उतरते हुए नीचे आ जाएगी। तो उसने पूछा कि चलो ये सब तो ठीक है, आप जो कह रहे हो सब ठीक है, मुझे तो बस इतना बता दो कि इस इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, चलो हमने सब मान लिया। इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कैसा पाथ लेगा, वो इधर जाएगा, वो ऐसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा, या ऐसे जाएगा। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जिस डायरेक्शन में एफ नेट आती है उसी डायरेक्शन में जाता है। क्या अलोंग एक्स एक्सिस कोई भी फोर्स वहां है, नेट फोर्स कुछ है क्या वहां पे, तो वहां पर कोई नेट फोर्स एक्स एक्सिस में नहीं है। देन व्हाई शुड सेंटर ऑफ मास विल मूव इन एक्स, सेंटर ऑफ मास विल नेवर मूव अलोंग एक्स। बात समझ में आई क्या। लेकिन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, यहाँ पीछे जो उसने सवाल में बनाए हुए थे, एक्स एक्सिस में कोई नेट फोर्स नहीं है, हेंस सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव अलोंग एक्स। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर एफ वाई है, एफ वाई है, एफ नेट अलोंग एक्स तो जीरो है, एफ नेट अलोंग एक्स तो जीरो है, लेकिन एफ वाई नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई द सेंटर मास विल मूव अलोंग वाई डायरेक्शन ओनली। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई क्या? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये सवाल भी बहुत प्यारा है, आप इसको ध्यान से देखो, बहुत प्यारा सवाल है। पॉज करके पढ़ो सवाल में क्या हो रहा है। पॉज करके आप सवाल को पढ़ो, देखो क्या हो रहा है कि एक रॉड है वहां पर, उस रॉड को हमने ऐसे वर्टिकली ऐसे खड़ा किया हुआ है। उसने कहा कि नीचे वाले एंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और ये स्लिप हो गया। पढ़ो देखो, अ यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, मास भी है उसका और लेंथ l है उसकी, इज स्टैंडिंग वर्टिकली अलोंग y एक्सिस ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इट्स लोअर एंड एट द ओरिजिन। लोअर एंड को कहाँ रखा है? ओरिजिन पे। और ये रॉड को जब थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस किया और ये रॉड ऐसे जाने लगी, ये रॉड थोड़ा सा स्लिप हो गई। इमेजिन करो क्या होगा, ये जब स्लिप होगा तो ये रॉड ऐसी हो जाएगी, ठीक है। फिर और इमेजिन करो क्या ऐसी हो जाएगी, और लास्ट में इमेजिन करो क्या ऐसी हो जाएगी, और लास्ट में ये ऐसे आके गिर जाएगी। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सीधा नीचे आके गिरेगा अगर ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। सेंटर ऑफ मास यहाँ पर भी वही बात आती है कि अलोंग एक्स एक्सिस कोई नेट फोर्स यहाँ पर नहीं है। एफ नेट अलोंग एक्स is zero. That's why the center of mass can never move along x. The center of mass will move along the direction where net force exists. बात समझ में आई क्या? तो net force यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ vertical direction में exist करती है जो कि mg है। That's why the center of mass will follow a straight line। और वो straight line कौन सी होगी वो भी मैंने आपको बताई। ये सर्कल एलिप्स तो बेवजह की बात है, समझ में आया आपको? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। सेंटर ऑफ मास इस तरीके से मूव करेगा रॉड का कि बिल्कुल वहीं आके नीचे गिर जाएगा। मतलब अगर स्लिप करने लगी, यहां पर सेंटर ऑफ मास है तो यहां पर जब आएगी तो सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास यहां है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, ये सवाल अच्छा सवाल है, प्लीज पॉज करके पढ़ो। पॉज करके पढ़ो। यहां पर ये वी आर है, वी आर सबस्क्रिप्ट आर, ठीक है। पॉज करके पढ़ो क्या हो रहा है, फिर मैं समझाता हूं। यहां पर कहानी ये है कि एक पुली है, यहां पर कहानी ये है कि एक पुली है और पुली के इधर कोई मास है, ठीक है। पुली के इधर कोई मास है जिसको मैं क्या कह रहा हूं? कैपिटल एम, ठीक है। और इधर साइड एक लैडर है, इधर साइड एक लैडर है और इस लैडर को पकड़कर कोई ऊपर चढ़ रहा है। समझ में आया क्या? अगर इसका मास कैपिटल एम है और ये पुली यहां पर, ये इस आदमी का जो मास है वो स्मॉल एम है, तो लैडर का मास क्या हो जाएगा? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। उसने कहा ये आदमी रिलेटिव टू द लैडर वी आर स्पीड से ऊपर चढ़ रहा है। ये आदमी क्या कर रहा है? रिलेटिव टू द लैडर, रिलेटिव टू लैडर ऊपर चढ़ रहा है। और ये दोनों ना काउंटर बैलेंस है, मतलब ये कैपिटल एम है और इन दोनों का सम भी कैपिटल एम है, तो काउंटर बैलेंस कर रखा है। वर्ड उसने यूज करा है काउंटर बैलेंसिंग। क्लियर है क्या इतनी बात? काउंटर बैलेंसिंग, ठीक है जी। तो पूछा उसने ये है कि अगर ये ऐसा करेगा, वी आर स्पीड से ऊपर चढ़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? समझ में आ रहा है आपको? तो ठीक है, बात करते हैं इसको।
हाँ जी, तो अगर आदमी ऊपर चढ़ रहा है, वेलोसिटी ऑफ अ मैन विद रिस्पेक्ट टू लैडर माइनस वेलोसिटी ऑफ लैडर, ये वी आर दे रखी है, तो वी एम कितनी हो गई, वी आर प्लस वी एल, बोलो हाँ या ना, वी आर प्लस वी एल। ठीक है जी, ये तो क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ अ मैन। अब अगर मैंने कहा कि वी एल है, वी एल है, वो रिलेटिवली ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो वी एल के रिस्पेक्ट में चढ़ रहा है ऊपर, लैडर के रिस्पेक्ट में, तो लैडर की स्पीड मैंने मान ली वी एल। ठीक है, अब जितनी स्पीड से लैडर चल रहा होगा, क्या ये कैपिटल एम भी उतनी ही स्पीड से ऊपर की तरफ चल रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ अ ब्लॉक, क्या वो भी वी एल के ही बराबर होगी। समझ में आ रही बात आपको, अगर लैडर नीचे जा रहा है, अगर लैडर कहाँ जा रहा है, नीचे, समझ में आ रही बात आपको, तो ये वाला कहाँ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, कितनी स्पीड से, वी एल स्पीड से ही ऊपर जा रहा होगा, लैडर वी एल स्पीड से नीचे जा रहा है, और ये आदमी, आदमी की जो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्पीड है वो कितनी है, वी आर प्लस वी एल। इतनी बात समझ में आती है क्या। ठीक है जी, तो अब मुझे यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है, तो देखें जरा सा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम कहाँ जा रहा है, कैपिटल एम कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो क्या लिखूं मैं, मास इनटू वी एल, ये ब्लॉक के लिए है, लेटर कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितना मास है लेटर का, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, वी एल। समझ में आ रहा है आपको, और आदमी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, स्मॉल एम, और कितनी स्पीड से जा रहा है, वी आर प्लस वी एल से, डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दूं, टोटल मास कितना है, क्या 2m है टोटल मास, लैडर का और आदमी का मिला के कैपिटल एम के बराबर है, तो ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दोबारा समझा देता हूं, यहां पर कहानी ये थी कि एक कैपिटल एम है और एक आदमी है, ठीक है, कैपिटल एम है और इधर एक आदमी है, लैडर है, लैडर का भी कुछ मास है, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, आदमी का मास अगर स्मॉल एम है तो, और कैपिटल एम एक वो मास है जिसने उन दोनों के सम को बैलेंस किया हुआ है। बात समझ में आती है आपको, बैलेंस किया हुआ है। ठीक है जी, अब आदमी को कुछ दिमाग में खलबली हुई और वो लैडर के ऊपर चढ़ने लगा वीआर स्पीड से, चढ़ा तो चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हमसे सवाल पूछा गया कि सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, और वो जो स्पीड दी हुई थी वो विद रिस्पेक्ट टू लैडर दी हुई थी, ऐसा सवाल में मेंशन कर रखा है। अब आदमी वीआर से अगर ऊपर चढ़ रहा है, अगर आदमी वीआर से ऊपर चढ़ रहा है, ये कौन सी स्पीड है, विद रिस्पेक्ट टू द लैडर, तो आदमी की एक्चुअल स्पीड क्या होगी, मैंने माना है कि लेट वी एल बी दी स्पीड ऑफ लैडर, लेट वी एल बी दी डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ लैडर। ठीक है राजू भैया, अब ब्लॉक जो चढ़ रहा होगा ऊपर वो भी लैडर की स्पीड से ही चढ़ रहा होगा, आदमी की कितनी दी हुई है, वी आर दी हुई थी विद रिस्पेक्ट टू लैडर, तो अगर मैं यहां से निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ अ मैन, तो वी आर प्लस वी एल हो जाएगी। अब कुछ नहीं किया मैंने, साइन कन्वेंशन के साथ सबके मोमेंटम लिखे हैं, जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखने का, एक फॉर्मूला होता है भाई, क्या फॉर्मूला है वो, वी एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। तो सबसे पहले मैंने इधर ब्लॉक के लिए लिखा कैपिटल एम वी एल, फिर हमने आदमी के लैडर के लिए लिखा, ये किसका है, ये वाला है लैडर के लिए, लैडर का मास, लैडर की वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस के साथ लिखा, आदमी का मास
और आदमी की वेलोसिटी। बात समझ में आती है आपको? और डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये वाला एम वी एल माइनस एम वी एल से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस एम वी एल। क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस एम वी एल। ठीक है, ये जो वी एल है, वी एल, ये वी एल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर की है, तो ये वी एल प्लस अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर प्लस लिखता हूँ तो यहाँ पर ये वी एल है, वी एल माइनस में है। ठीक है भैया, और वी एल फिर यहाँ पर जब आप माइनस साइन के साथ पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगी, वी आर माइनस वी एल। क्या बात हुई, समझ में आई क्या? वी एम माइनस वी एल, बट वी एल कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। समझ में आ रही है आपको बात? ये जो वी एल है ये माइनस साइन के साथ है, तो वी आर प्लस माइनस वी एल, क्योंकि वो नीचे है। वी एल कहाँ है, नीचे की तरफ। वी एल कहाँ है, यहाँ ऊपर की तरफ। तो मास ऑफ ब्लॉक इनटू वी एल प्लस में हो गया, मास ऑफ लैडर इनटू वेलोसिटी ऑफ लैडर जो कि नीचे की तरफ है, माइनस वी एल। और यहां पर भी एक ये माइनस ही आएगा, ये माइनस है। बात समझ में आती है आपको? ठीक है, सब सब सेटअप वही है, बस यहां पर वीएल को आपने माइनस के साथ पुट किया। क्यों? क्योंकि वीएल मैंने नीचे की तरफ बना रखी है, लैडर नीचे जाएगा तभी तो वो ऊपर आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, यहां पर देखना बिल्कुल सही जा रहा है, एम वी एल माइनस, मैं सॉल्व ही कर देता हूं यार, एम एल, यहां पर ये क्या हो जाएगा, माइनस एम एल, और हो जाएगा प्लस एम इंटू वी एल, वी एल, आई एम सॉरी, कैपिटल एम इंटू वी एल प्लस माइनस एम इंटू वी एल प्लस एम इंटू वी एल, और यहाँ पर क्या बचेगा, एम इंटू वी आर, फिर आएगा माइनस स्मॉल एम इंटू वी एल और डिवाइडेड बाय 2m। अब देखना क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एम वी एल से एम वी एल कैंसिल, स्मॉल एम वी एल से माइनस एम वी एल कैंसिल, तो ये क्या बच गया, छोटा कर दूं इसको थोड़ा सा, हाँ जी, तो क्या बच गया, स्मॉल एम इंटू वी आर डिवाइडेड बाय 2m। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक बार और रिवाइज करवा दूं आपको, समझ में आ गया क्या? ये कंफ्यूज मत होना, प्लस माइनस के साथ एक लैडर है, ठीक है, इसकी वी एल नीचे है, ठीक है जी, आदमी यहाँ लैडर पे ऊपर चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू लैडर, और ये जो ब्लॉक है ये कहाँ है, एम मास का, ये नीचे ऊपर की तरफ जाएगा, लैडर से कनेक्टेड है, तो लैडर नीचे जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, वी एल स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा। लास्ट एक बार देख लो, मास इंटू वी एल, ये तो एम वन वी वन हो गया, प्लस एम टू वी टू, मास ऑफ लैडर क्या है, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इनटू, क्या मुझे यहाँ पर माइनस वी एल लिखना चाहिए, और यहाँ पर फिर प्लस मास ऑफ अ मैन दैट इज स्मॉल एम। अब मास ऑफ अ मैन जो कि हमें दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू लैडर, वी एम माइनस विद रिस्पेक्ट टू लैडर, वी एम माइनस वी एल इज इक्वल टू वी आर। ठीक है जी, तो वी एम वैक्टर इज इक्वल टू वी आर जो कि ऊपर की तरफ मानी है, ठीक है जी, वी आर वैक्टर प्लस वी एल वैक्टर। लेकिन वी एल आप माइनस के साथ पुट करोगे, वी आर पॉजिटिव में ऊपर चढ़ रहा है, उसने कहा क्लाइम्स अप, चढ़ रहा है, तो वी एम यहाँ पर क्या आ गया, वी आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी एल। तो वी आर माइनस वी एल, ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी किसकी, समझ में आया क्या आपको? ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल मास 2m। नेक्स्ट, इस वाली ये सॉल्व करके आपको क्या मिल गया, ऑप्शन कौन सा बना, ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। इस वाले सवाल को देखो, ये वाला सवाल भी ठीक है,
पढ़ो जल्दी से सवाल। एक बुलेट है 10 ग्राम का, हॉरिजॉन्टली जा रही है 400 मीटर पर सेकेंड से, और एक 390 ग्राम वाले में जाके वो घुस जाती है, 390 ग्राम के ब्लॉक में जाकर घुस जाती है। ठीक है जी, जो कि इनिशियली रेस्ट पर था। अब इफ रेशियो ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज आर, तो क्या होगा इसमें, जब ये जाकर यहाँ पर हिट कर जाएगी तो फाइनली ये 400 ग्राम का ब्लॉक बन जाएगा। उसने कहा एम्बेडेड हो गई, तो वेलोसिटी आप यहाँ से निकाल लोगे क्या, वेलोसिटी, और जो इसकी वेलोसिटी होगी वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी इस वाले सिस्टम की। समझ में आ रही बात? तो मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये इनिशियल मोमेंटम देगा। मोमेंटम इनिशियल क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो कि ये, ध्यान से सुनो भैया, मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल लगेगा यहाँ पर। तो मास ऑफ बुलेट इनटू कितना है, 400 मीटर पर सेकेंड, केजी में चलेगा ये, इसको भी केजी में कन्वर्ट करोगे और इसको भी केजी में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब फाइनली क्या आ गया, 400 मास ऑफ बुलेट, यहाँ पे इनिशियली कुछ और लिखना चाहिए क्या, मास ऑफ ब्लॉक, उसकी तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, 0 इंटू 0 प्लस मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक दैट इज 400 ग्राम और 0.4 kg इनटू वी कॉमन या वी सेंटर ऑफ मास। समझे? तो वी सेंटर ऑफ मास यहां से निकल जाने के बाद, वी सेंटर ऑफ मास यहां से निकल जाने के बाद क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बुलेट की, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बुलेट की, हाफ इनटू मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट इनटू 400 का स्क्वायर, 400 से चली आ रही है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.4 kg इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। अब इनका रेशियो लो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, द रेशियो ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 200, ये आंसर आपको बताना है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 200, ये आएगा आंसर। कमेंट करके बताना है आपको क्या आंसर आया। ठीक है, सवाल समझ में आया क्या? बेसिक सवाल है, एक बुलेट है वो जाकर कहाँ घुस गई है, एक ब्लॉक में घुस गई है, और इस तरीके से कि उसी के साथ वो अब जाएगी। तो मास ऑफ बुलेट और मास ऑफ ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे फाइनल स्टेट के लिए। समझ में आती है बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर फोर्स का टाइम के साथ एक ग्राफ दे रखा है, और अगले ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि मोमेंटम का कर्व क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, क्या तुम ये जानते हो, चेंज इन मोमेंटम का, वेरिएशन ऑफ इट्स मोमेंटम का ग्राफ पूछ रहा है वो टाइम के साथ, फोर्स का, और उसका कर्व दे रखा है टाइम के साथ। तो मैं ये जानता हूं, अगर एक लीनियर, अगर एक कांस्टेंट होती है, तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, के, अगर ये टी है और ये कोई कांस्टेंट के है तो एरिया क्या आएगा, के टी। और अगर एक लाइन है के टी नाम की और ये टी है, तो इसका एरिया क्या आएगा, के टी स्क्वायर हाफ इंटू के टी इंटू टी, तो के टी स्क्वायर बाय 2। क्या पैराबोलिक आ गई, और पैराबोलिक ऐसी होती है क्या, और उसके बाद ये डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है लाइन, समझे आप? तो डिक्रीज हो रही है, तो इस वाली लाइन में
ठीक है, मैं आपको ऐसे भी समझा देता हूँ। एक ऐसा कर्व है, इसके स्लोप का एनालाइज करो। अगर ये मोमेंटम और टाइम है, क्या इसका स्लोप तुम्हें क्या देता है? फोर्स। तो आगे जो ऑप्शन दे रखे हैं, क्या इसका स्लोप तुम्हें वैसी शेप दे सकता है? नहीं, इसका स्लोप तुम्हें वैसी शेप दे सकता है? इसका स्लोप तो कांस्टेंट है। यहाँ मोमेंटम आना चाहिए, आई एम सॉरी, ये मोमेंटम है, मोमेंटम इन केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका स्लोप तो पहले पॉजिटिव है और उसके बाद नेगेटिव हो गया। समझ में आई बात? अगर आप ऑप्शन से भी देखो तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसका स्लोप तो जीरो है। इसमें वो बात है, पहले स्लोप बढ़ा 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 बढ़ के मैक्सिमम हुआ और उसके बाद स्लोप घटा 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 घट के जीरो। तो ये वाली बात हो रही है, इसका स्लोप बढ़ा 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 बढ़ के मैक्सिमम, स्लोप बढ़ा 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 बढ़ के मैक्सिमम, फिर स्लोप घटा 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 घट के जीरो। यहाँ पर क्या हुआ, स्लोप ज़्यादा है, पॉजिटिव है, फिर घट रहा है घट रहा है घट रहा है। यार ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई। समझ में आया क्या? इसके अंदर स्लोप से अगर आप देखो ऑप्शन को, स्लोप सबसे ज़्यादा है, फिर स्लोप घट रहा है, फिर स्लोप घट घट रहा है, फिर स्लोप बढ़ रहा है लास्ट में। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। और इसका स्लोप, यहाँ पर तो स्लोप नेगेटिव है, ये तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात? आप, आई एम सॉरी, नहीं नहीं नहीं, हाँ सही है, स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप इनिशियली ज़्यादा है, स्लोप इनिशियली ज़्यादा है। इंक खत्म हो गई क्या भैया? चलो पेन, कहाँ हो तुम? स्लोप इनिशियली ज़्यादा है, फिर स्लोप घट रहा है, घट रहा है तो पॉजिटिव ही, और उसके बाद फिर स्लोप पॉजिटिव में वापस से बढ़ने लगा। समझ में आई बात? तो ये गलत बात है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी ही एक फिट हो रहा है, जो कि हमारा आंसर बन सकता है। ठीक है, ठीक है बाबा। तो ये थे सेंटर ऑफ मास और कोलिजन से जुड़े कुछ केसेस। यहाँ पर आप इनकी प्रैक्टिस करो और इन जैसे सवालों की प्रैक्टिस करो, आपको आइडिया लगा होगा कि सेंटर ऑफ मास से किस तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में बात करो, और मिलता हूँ मैं आपसे फिर किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑलराइट देन, सी यू सून, बाय बाय, एंजॉय।